हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार वन रिपोर्ट 2022 के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आगामी 2-3 महीनों में हमारे सामने बिहार सचिवालय और 68 बीपीएससी जैसे कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उस दृष्टिकोण से बिहार वन रिपोर्ट का वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम सबसे पहले वन रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और उसके बाद हम लोग 25 इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे, जो हमारे लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो आइए बिना किसी देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में भारत में जो वनों की स्थिति है और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में जो वनों की स्थिति है उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा उस रिपोर्ट को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहला जो रिपोर्ट था, ये वन रिपोर्ट, वो 1987 में प्रकाशित किया गया था और ये जो नवीनतम वन रिपोर्ट है ये 17वां वन रिपोर्ट है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार से वन आवरण वाले ज़िले, यानी कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से वन है। तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वन का क्षेत्रफल है। देखिए, अगर हम मैप का थोड़ा सा यहाँ पे बनाएं, बिहार का मैप, तो ये मान लीजिए कि अगर बिहार का मैप है ऐसे अगर मान लीजिए, तो यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे है कैमूर और यहाँ पे है रोहतास। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे वन है कैमूर में, और कितना है 1051 वर्ग किलोमीटर लगभग, और उसके बाद पश्चिमी चंपारण और उसके बाद रोहतास में है। ठीक है, देखिए मैप का याद होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारा खेल ही होता है मैप का। अगर मैप आपको याद है तो सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा वन है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा कैमूर में, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में और उसके बाद रोहतास में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम कहाँ है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम शेखपुरा में है, उसके बाद अरवल और उसके बाद जहानाबाद, हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है कैमूर में और सबसे कम वन कहाँ है शेखपुरा में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में जो वनावरण है, तो देखिए अब एक बात बताइए, जितने भी वन हैं तो वन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक बहुत ही सघन वन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा घने वन। उसके बाद मध्यम रूप से सघन वन, यानी कि वो सघन तो है लेकिन उतना सघन नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे घना दिख रहा हो। और एक होता है खुला वन, ओपन फॉरेस्ट, जो कि बहुत दूर दूर पर ऐसे पेड़ पौधे झाड़ियों की तरह हैं, तो वो होता है ओपन फॉरेस्ट। तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो सघन घने वन हैं वो 333 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है, और 2019 में भी 333 वर्ग किलोमीटर में ही फैले हुए थे, यानी कि इनमें कोई वृद्धि और ना ही कोई इसमें नुकसान हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि मध्यम रूप से जो घने वन थे वो इस साल 3286 यानी कि 3286 वर्ग किलोमीटर में फैल गए हैं, जो कि 2019 वाले जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट था उसमें 3280 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यानी कि मध्यम रूप से जो घने वन हैं उनमें 6 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और ओपन फॉरेस्ट यानी कि जो खुला वन है वो 3762 किलोमीटर स्क्वायर में फैल गया है, जबकि पिछला बार कितना था, 3693 वर्ग किलोमीटर में था। ठीक है, और इस हिसाब से अगर इन तीनों को जोड़ेंगे, किनको, बहुत घने वन, मध्यम रूप से घने वन और खुले वन को, तो इन तीनों वनों का क्षेत्रफल अगर हम ऐड कर देंगे तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि वो 7381 वर्ग किलोमीटर आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लेंगे। तो हम ये भी देखते हैं कि इस बार 7381 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे है, और जो पिछला बार था वो कितना था, देखिए यहाँ पे 7306 वर्ग किलोमीटर में था। तो यहाँ से हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से कितना का बढ़ोतरी हो गया, करीब करीब 75 वर्ग किलोमीटर का वनावरण में वृद्धि हुआ है। ठीक है, देखिए वनावरण और वृक्षावरण अलग अलग होता है, तो ये है वनावरण का, और वृक्षावरण का हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, अब बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले कौन हैं। तो देखिए बहुत घने वन जो है सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है, और मध्यम रूप से घना वन भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, और खुला वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर में।
तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा घने वन हैं, तो सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। मध्यम रूप से घने वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। और खुला वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कैमूर में। ठीक है, कैमूर में। चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़िए। तो प्रतिशत के हिसाब से वन आवरण वाले ज़िले, तो देखिए कैमूर में सबसे ज़्यादा 31.56%, यानी कि कैमूर का जितना भी एरिया है, कैमूर ज़िला का जितना भी क्षेत्रफल है उसका करीबन 31.5% वहाँ पे पेड़ पौधा यानी कि वन लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा कैमूर में प्रतिशत के हिसाब से, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी कैमूर में, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर पे जमुई और तीसरा नंबर पे नवादा आता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि सबसे कम कहाँ है वन, तो सबसे कम वन प्रतिशत के हिसाब से कहाँ है? शेखपुरा में है। ठीक है, दूसरा नंबर पे बक्सर और तीसरा नंबर पे कौन आता है? सिवान आता है। चलिए, अब है कि वनावरण में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृद्धि एवं कमी। तो देखिए बांका में जो है वो वृद्धि हुआ है 16.29 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि बिहार का सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला ज़िला कौन सा है, तो बांका है। देखिए ब से बांका और ब से वृद्धि, यानी कि वृद्धि तो बांका, वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? बांका में हुआ है। कितना? 16.29 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास हुआ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुआ है? देखिए 4.83 वर्ग किलोमीटर में कमी हो गया है। कहाँ? कैमूर में। तो देखिए क से कैमूर और क से कमी, तो सबसे ज़्यादा कमी कैमूर में और सबसे ज़्यादा वृद्धि बांका में, थोड़ा याद रखिएगा ऐसे। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है। ठीक है, तो पूछेगा अगर आपसे कि बताइए कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है तो उसमें कितना वर्ग क्षेत्रफल पे वहाँ पे वन है, तो 796 वर्ग किलोमीटर के आसपास में वहाँ वन है। और जो कुल टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल का 85.71% है, यानी कि जितना भी टाइगर रिजर्व का है तो उसमें से 85% भाग पे वन है। ठीक है, 85.71% भाग पे वन है, याद रखिएगा। अब देखिए बिहार में वन एवं वृक्षावरण, तो देखिए अब हम लोग देखे थे वहाँ पे कि टोटल जो वनावरण है 7,381 वर्ग किलोमीटर में है, वृक्षावरण है 2,341 वर्ग किलोमीटर में। और अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कुल, यानी कि कुल वृक्ष और वन दोनों मिला करके 9,722 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है, अगर प्रतिशत के हिसाब से बात किया जाए तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% में वन फैला हुआ है, वहीं 2.48 होगा, 2.48 में, यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, 2.48% में यहाँ पे क्या वृक्ष फैला हुआ है, यानी कि ओवरऑल 10.32% पे, यानी कि वन और वृक्ष का आवरण है बिहार में। जो वृद्धि हुआ है वनावरण में 75 और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जितना बिहार में वन है उसमें 75 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है, और जितना भी वृक्ष था 2019 के मुकाबले उसमें 338 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, यानी कि टोटल 413 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो चलिए क्वेश्चन अब हम लोग सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन का अच्छा से आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का आवरण है, तो हम लोग जानते हैं कि 7,381 वर्ग किलोमीटर के लगभग में है, यानी कि 7,380.79 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है, तो हम बताए थे कि देखिए 7.84 जो है वो वन है, और उसके साथ ही 2.48 ये क्या है? ये वृक्षों का आवरण है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 7.84 और 2.48, तो देखिए यहाँ पे 84 है और यहाँ पे 48 है, यानी कि एक दूसरा का रिवर्स है। तो वन जो है 7.84 और जो वृक्षों का आवरण है वो 2.48, ऐसे याद कीजिएगा। अब देखिए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षों का विस्तार है, तो वृक्षों का विस्तार 2,341, देखिए 2, 3, 4, 1।
ठीक है। 2341 वर्ग किलोमीटर पे किसका विस्तार है? 2341 वर्ग किलोमीटर पे वृक्षों का है और 7381 वर्ग किलोमीटर पे किसका है? वनों का है। इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो वो आ जाएगा कितना? 9722। तो 9722 किसका हो गया? वृक्ष प्लस वन दोनों का हो गया, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पे वृक्ष है? तो 2.48%। 2.48% पे क्या है? वृक्ष है और 7.84% पे क्या है? वन है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर पर वनों एवं वृक्षों का विस्तार है? तो अब बताइए कि हम जानते हैं कि 7381 वर्ग किलोमीटर पे वन है और 2341 यानी कि 2341 वर्ग किलोमीटर पे वृक्ष है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो वनों एवं वृक्षों का कुल विस्तार निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए? 9722 वर्ग किलोमीटर आंसर। चलिए आगे, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों एवं वृक्षों का आवरण है? तो हम जानते हैं कि 7.84% पे क्या है? वन है, प्लस 2.48% पे क्या है? वृक्ष है। इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो 10.32% आएगा। वो वन और वृक्ष दोनों का आवरण 10.32% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में बिहार की वनों का आवरण में कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुआ है? तो 75 वर्ग किलोमीटर में वन में वृद्धि हुआ था, ठीक है। और 338 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ था? वृक्षों के आवरण में वृद्धि हुआ था। और 338 और 75 को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 8 5 13 और 7 3 10 1 11 और 3 1 4 यानी कि 413 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष और जो वन है दोनों का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में बिहार की वृक्षों के आवरण में कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है? तो वृक्ष में हम लोग जानते हैं कितना हुआ है? 338 वर्ग किलोमीटर का। चलिए आगे देखते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अति सघन वनों का विस्तार है? तो अति सघन वनों का विस्तार 333, ठीक है। देखिए अति सघन वन में होता है कि जो वन होते हैं बहुत ज़्यादा घने होते हैं। तो ठीक है, घने वन मतलब कि बहुत ज़्यादा करीब करीब एक ही जैसे पेड़ पौधे ऐसे ऐसे। तो देखिए एक ही जैसे यहाँ पे भी बहुत करीब करीब 3 3 3 ये घने हो गए, याद रखिएगा ऐसे। अब है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार की कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मध्यम सघन वनों का विस्तार है? ठीक है, तो ये है 3286 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 333 वर्ग किलोमीटर पे है कौन? सघन वन। और 3286 वर्ग किलोमीटर पे कौन है? मध्यम सघन वन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार की कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर खुले वनों का विस्तार है? तो खुले वनों का जो विस्तार है 3762 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए 333 वर्ग किलोमीटर पे क्या है? घने वन, दम सघन वन। और 3286 ये वर्ग किलोमीटर जो है ये किसका है? मध्यम सघन वन का। ये है डेंस फॉरेस्ट, ये मीडियम डेंस फॉरेस्ट। और 3762 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, खुले वन। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि देखिए तीनों का फर्स्ट लेटर क्या है? 3 ही है। तो 333, 32, 86, 37, 62 और तीनों में आगे 3 ही है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो जो घना वन है वो 333 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 3286 वर्ग किलोमीटर में जो मध्यम सघन वन है वो फैले हुए हैं। और 3762 वर्ग किलोमीटर में ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुले हुए वन जो हैं वो फैले हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला बिहार का जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है बताइए? हम बताए थे कि कैमूर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है।
है ना। देखिए अगर बिहार का मैप हम बताए थे कि ऐसे अगर बिहार है मान लीजिए, तो यहाँ पे एक कैमूर है और इसके इधर है रोहतास और यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण। तो सबसे ज़्यादा कैमूर में, उसके बाद कहाँ पश्चिमी चंपारण में 1 और उसके बाद कहाँ है रोहतास में। तो कैमूर हो गया रैंक 1, पश्चिमी चंपारण रैंक 2 और ये हो गया रैंक 3 रोहतास। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के प्रथम 3 जिले कौन है। तो सबसे ज़्यादा कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण और उसके बाद रोहतास। देखिए आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पे सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन है। तो सबसे कम जो है ना दोस्त वो शेखपुरा का है। शेखपुरा का 1.19 वर्ग किलोमीटर में ही सिर्फ वन फैला हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 वर्ग किलोमीटर एरिया से भी कम, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में शेखपुरा में वन है और वन ही नहीं है। तो सबसे कम वन है कहीं तो वो शेखपुरा ज़िला है, ठीक है। अब देखिए कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन हैं। तो सबसे कम तो शेखपुरा में है, उसके बाद अरवल है और उसके बाद जहानाबाद है, ठीक है। देखिए शेखपुरा में जो है टोटल 0.17%, यानी कि शेखपुरा का जितना भी एरिया है उसका 0.17% एरिया पर ही वन का विस्तार है, ठीक है, जो कि 1.19 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। चलिए तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला बिहार का जिला कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ था, वन कैमूर में था, तो प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा कैमूर में ही है, ठीक है। और उसके बाद जमुई आता है और उसके बाद नवादा आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाला ज़िला कौन है। तो सबसे कम जो है वो शेखपुरा में है, ठीक है, सबसे कम शेखपुरा में है, उसके बाद बक्सर, उसके बाद सिवान और उसके बाद गोपालगंज। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये प्रतिशत के हिसाब से है, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से हमने पीछे बताया है कौन है, और ये शेखपुरा जो है वो प्रतिशत के हिसाब से, उसके बाद बक्सर, उसके बाद सिवान, उसके बाद गोपालगंज। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र में वृद्धि किया है वो कौन किया है, बांका किया है, ठीक है। और एक बात और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बांका न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र में विस्तार करने वाला जिला है, ठीक है। बांका जो है 2019 के मुकाबले 16.29 वर्ग किलोमीटर एरिया में वनों का विस्तार किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। तो यहाँ से ये ध्यान देने लायक बात है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जिला। तो न्यूनतम कौन है बताइए, कैमूर है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि कैमूर जो है अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कैमूर के पास ही है, लेकिन वृद्धि भी सबसे कम वही किया है, ठीक है। तो देखिए कैमूर सबसे कम वृद्धि किया है। सबसे कम वृद्धि का मतलब ये हुआ कि 4.83% जो वन है यहाँ पे और क्या हो गया है, कम हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। याद रखिएगा यहाँ पे वन बढ़ने के बजाय और घटा है, 4.83 वर्ग किलोमीटर डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। तो कमी जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, कैमूर में हुआ है, क से कैमूर, क से कमी। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है वो कहाँ हुआ है, बांका में हुआ है, ब से बांका और ब से वृद्धि, थोड़ा याद रखिएगा। तो अब है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति कौन सी है। तो याद रखिएगा कि लेंटाना कैमारा को सबसे आक्रामक प्रजाति बिहार में मानी गई है वृक्षों के मामले में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और वो भी कहाँ है बताइए, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य 12, व से वन्य, ब से 12।
वन्य जीव अभ्यारण्य 12। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जमुई में स्थित है? तो जमुई में हम लोग जानते हैं कि नागी नकटी डैम, तो नागी डैम और नकटी डैम देखिए यहाँ पे है, नागी डैम और नकटी डैम, ये कहाँ है? जमुई में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भीमबंध है, तो ये भीमबंध तो हम लोग जानते हैं कि मुंगेर में स्थित है, और ये गौतम बुद्ध वाला कहाँ है? गया में है, ये तो हम लोग जानते ही। और कांवरताल कहाँ है? बेगूसराय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। बरैला झील कहाँ है? बरैला झील सलीम अली अभ्यारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? तो बरैला झील सलीम अली अभ्यारण्य जो है वो वैशाली जिला में स्थित। चलिए अब ये देखिए क्या है कि ये थोड़ा सा एक ब्राइफ थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन के लिए हम लोग कर लेते हैं कि देखिए टोटल एरिया जो है बिहार का वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर में अगर हम बात करें तो बिहार का जो वन है टोटल वो 7,380.89, यानी कि हम इसको 7,381 वर्ग किलोमीटर हम बोल सकते हैं। यानी कि टोटल बिहार में 7,381 वर्ग किलोमीटर में वनों का विस्तार है, जो कि कुल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। अगर हम देखें घने वन तो 333, 3286 मीडियम घने वन, और ओपन फॉरेस्ट कितना है? 3762। पॉइंट के बाद हम एक बढ़ा ही लेते हैं, 3762। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार में क्या है? खुला वन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मध्यम सघन वन है, और सघन वन सबसे कम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे अगर हम थोड़ा जूम इन करें तो यहाँ से हम देखेंगे कि देखिए सबसे ज़्यादा जो है देखिए यहाँ पे कैमूर है, और कैमूर में सबसे ज़्यादा वन कवर है, सबसे ज़्यादा वन कवर प्रतिशत और एरिया दोनों के हिसाब से। और सर्वाधिक वन में कमी जो किया है, देखिए हम बताए थे क से कमी और क से कैमूर, तो कमी भी कौन किया है? कैमूर ही किया है। सबसे ज़्यादा वन भी कहाँ है? कैमूर में ही है, एरिया के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से, दोनों से। देखिए वन क्षेत्रफल के हिसाब से जो पश्चिमी चंपारण है, जिसको हम बेतिया भी कहते हैं, वो दूसरे नंबर पे आता है। चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि इधर देखिए क्या है, और रोहतास जो है वन कवर एरिया के हिसाब से तीसरा नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे, देखिए शेखपुरा सबसे कम वन यहाँ पे है, और सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से भी है। ठीक है ना, यानी कि क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से शेखपुरा में वन सबसे कम है। और देखिए बांका जो सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है, कितना? 16.2 वर्ग किलोमीटर पे। तो बताए थे कि ब से बांका, ब से वृद्धि, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है? बांका में हुआ है। देखिए अब यहाँ से फिर हम लोग देखें कि बिहार में वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो वृक्ष जो बढ़ा है 338 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। कुल वृक्षावरण कितना है? 2,341 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 2.48% है। ठीक है, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि टोटल कार्बन स्टॉक इन बिहार 56,881 टन। ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्वेश्चन आ जाएगा कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का टोटल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 56,881 टन। ठीक है, बिहार की सबसे आक्रांतक प्रजाति कौन है? लैंटाना कैमारा, जो कि 261 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे कि 2019 की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछले रिपोर्ट से कितना प्रतिशत अधिक है? 1.03%। सबसे घना वन के हिसाब से पश्चिमी चंपारण, सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। सबसे देखिए ऐसे अगर मैप हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। सबसे ज़्यादा मध्यम रूप से घने वन भी पश्चिमी चंपारण में। और सबसे कम सबसे जो खुला वन होता है वो कहाँ है? कैमूर में है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए फिर से वनावरण 7,381, वृक्षावरण 2,341, टोटल जो हो गया 9,722 वृक्ष और वन को मिला करके 9,722। प्रतिशत के हिसाब से वन का प्रतिशत 7.84, 2.48 किसका हो गया? वृक्ष का। तो टोटल 10.32% हो गया ये वन और वृक्ष दोनों का मिलाकर। जो वृद्धि हुआ है 75 वर्ग किलोमीटर वन में, 338 वर्ग किलोमीटर कहाँ? वृक्ष में। तो टोटल 413 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है, यानी कि वन और वृक्ष को मिलाकर टोटल 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास, और प्रतिशत के हिसाब से कैमूर, जमुई और नवादा। तो चलिए यहाँ पे
हम लोगों का समाप्त होता है। थैंक यू। देखिए कोट है यहाँ पे, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। चलिए थैंक यू।